दिल्ली के सेंट्रल पार्क में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ एक से बढ़कर एक दिग्गज और सामने वो जनता जिसकी बदौलत भारत में क्रिकेट है और भारत इस मुकाम तक पहुंचता है कि जीत की उम्मीद की जा सके। पहले जो है उम्मीद ये की जाती थी 4 साल होते थे, फिर आप उम्मीद बांधते थे कि आप वर्ल्ड कप जीतेंगे, आप वर्ल्ड कप जीतेंगे। लेकिन देखिए धोनी की टीम ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। वर्ल्ड चैंपियन, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी और अब वर्ल्ड T20। क्या ये टीम इंडिया पूरा करेगी क्रिकेट का ग्रैंड स्लैम? ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजय जडेजा, निखिल चोपड़ा, चेतन चौहान, मदन लाल जी और साथ ही हमारे खेल संपादक विक्रांत गुप्ता। और हम आपको साथ में बता दें कि ढाका से हमारे साथ जुड़ेंगे सौरभ गांगुली और हमारे साथ जितने भी लोग मौजूद हैं वो सब सवाल जवाब कर सकेंगे। आप सबके जहन में यह होगा कि क्या जीतेंगे नहीं जीतेंगे। एक दुगदुगी सी न सिर्फ टीम इंडिया को लगी है बल्कि सबको लगी हुई है। तो हम आपको पहले दिखाते हैं 2 तस्वीरें, एक 2007 की और दूसरी 2014 की। जरूर एक बार कर चुके हैं जैसे आपने अभी कहा, और एक बार अगर आप कोई उस वक्त कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, इस वक्त एक्सपेक्टेशंस की पहाड़। जी बिल्कुल यही बदलाव है। उस वक्त जब गए थे 2007 में तो एक तो किसी को अंदाजा नहीं था T20 कैसे खेली जाती है। कई खिलाड़ी बड़े जो दिग्गज हैं इंडिया के वो जाना नहीं चाहते थे। उस वक्त वो एक यंग टीम को लेके गए थे। इस वक्त वो खुद एक एक्सपीरियंस कैप्टन है, 1-2 खिलाड़ी हैं एक्सपीरियंस, लेकिन इस बार भी अगर आप देखें तो एक यंग टीम है, नए खिलाड़ी हैं, जोश से भरी हुई टीम है और उम्मीद यही करते हैं कि वो करिश्मा फिर दोहराएंगे। रुतबा लेकिन सारे खिलाड़ियों ने अपना थोड़ा थोड़ा बनाया हुआ है। पिछली बार की टीम में तो ऐसे ऐसे नाम थे जिनको कभी नाम तक नहीं सुना था, जोगिंदर शर्मा सरीखे। इस बार फर्क ये है कि एक्सपीरियंस, अनुभव का बहुत फर्क है। युवराज सिंह के देखिए जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, सुरेश रैना ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, रोहित शर्मा ने शुरुआत अच्छी की है, साथ में गेंदबाजों ने बहुत अच्छा किया। IPL में देखिए अमित मिश्रा कितना बढ़िया प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार विकेट निकाल रहे थे। अश्विन जिस तरीके से उन्होंने हाशिम अमला को आउट किया, वाकई चमत्कारी गेम थी। पूरी की पूरी एक तरीके से अगर आप देखें तो 1 से लेकर 11 नंबर खिलाड़ी तक कहीं ना कहीं सभी ने अपना योगदान दिया है, जिसको कहते हैं प्योरली पूरा टीम एफर्ट। उस तरीके से भारतीय टीम खेल रही है और फर्क ये है इस बारी जो है कि आप लगभग ऐसा लग रहा है कि भारतीय कंडीशंस में खेल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बॉल टर्न कर रहा है तो सब कुछ भारत के फेवर में हो रहा है। चेतन जी, इस मुकाम तक अगर टीम इंडिया पहुंची है, गेंदबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, बल्लेबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन एक धोनी की भूमिका कैसे देख रहे हैं? बहुत दबाव के बीच पहुंचे थे और टूर्नामेंट के दौरान भी उन पर दबाव बहुत ज्यादा था। देखिए सबसे अच्छी बात जो धोनी की है वो बहुत कूल है, बहुत शांत रहते हैं, एक्साइट नहीं होते। कई बार कप्तान होते हैं टोपी फेंक देते हैं, कोई कैच छोड़ देता है तो वो थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई इमोशंस निकल कर आता है। इनके कोई इमोशन नहीं निकलते हैं, ये बहुत शांत रहते हैं, गेम को हमेशा कंट्रोल में रखते हैं, प्लेयर्स को कंट्रोल में रखते हैं। और प्लेयर्स को जब कंट्रोल में रहते हैं तो फिर क्या हो जाता है कि कोई एक्साइट नहीं होता है, और ये बहुत बड़ी उनकी खूबी है। और इसी की वजह से टीम को जो है कहाँ से कहाँ पर लोग गया, 2007 से लेके अब आप लगा दीजिएगा कि कहां तक पहुंच गए हैं। वर्ल्ड कप जीत लिया, चैंपियंस ट्रॉफी, मतलब ICC का कोई भी टूर्नामेंट जो है बचा नहीं है जो भारत ने नहीं जीता। और यदि ये जीते, मैं समझता हूं जीतना है, क्योंकि टीम बहुत अच्छी है, टीम खेल रही है, लगातार अच्छा खेल रही है, बैलेंस टीम है, बैटिंग बहुत अच्छी है। विराट कोहली का तो कोई जवाब ही नहीं है, वो अकेले ही मैच सबको लगातार मैच जिताते चले। और दिल्ली की जनता से हम विराट कोहली के बारे में जरूर पूछेंगे, जरूर आते हैं आपके पास। लेकिन मदन जी, अजीब सी बात है कि एक ऐसा खेल जहां पर आप जितने आक्रामक हो उतना काम बनता है। ये खेल का अंदाज ही T20 है ही फायर ब्रांड क्रिकेट, लेकिन उसमें धोनी का कूल अंदाज जिसकी बात कर दी थी चेतन जी ने। नहीं देखिए, क्रिकेट में कूल रहना बड़ा जरूरी है, क्योंकि देखिए जब आप कूल रहते हैं तो आप डिसीजन ले सकते हैं, आप अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, आप फोकस कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है जो क्रिकेट में कहते हैं ना, आपका टेम्परामेंट अच्छा होना बड़ा जरूरी है। अगर देखिए आप विराट कोहली की अभी बात आपने की, अब उसका देखिए बैटिंग में टेम्परामेंट देखिए। उन्होंने लास्ट में जाकर आप जब वो जीते, उन्होंने विनिंग स्ट्रोक मारा, तब उन्होंने जाके सिर को हिलाया। बाकी उनकी टेम्परामेंट मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है, बहुत ज्यादा अच्छा खेले। बाकी अगर धोनी की बात अगर आप कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि धोनी सबसे अच्छा कैप्टन क्यों है, बिकॉज वो डिसीजन लेता है, जो वो उसको अच्छा लगता है वो डिसीजन लेता है। वो किसी के दूसरे कहने पे कभी उसने डिसीजन नहीं ली, वो ये कह रहा था या वो ये कह रहा था, डिसीजन लेता है। इसीलिए धोनी को जो है सबसे अच्छा कैप्टन कहा जा रहा है। विक्रांत सर, इस टीम की एक खासियत लगती है, हर खिलाड़ी का अपना एक अलग किरदार है, अलग कैरेक्टर है, और उसके साथ जब वो मैदान पर पहुंचता है तो लोगों को समझ में आता है कि इससे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये टीम की बहुत बड़ी ताकत हम कहें, हालांकि कमजोरी रहती है जब आप हारते भी हैं, लेकिन अभी तो जीत की बात है। इसमें तो वक्त भी बदला है। हाँ। एक वक्त था जब भारत 2003 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा था, 4 दिन का गैप था,
और खिलाड़ी जो हमारे थे उस दिन का इंतजार करते करते थक गए, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा थी। अब तो ऐसा नहीं है, अब 2 मुश्किल मैच इंडिया ने जीते हैं। कल ऐसा लग रहा था कि हाथ पैर फूल रहे हैं फील्डिंग, और सेमीफाइनल फाइनल से मेरे ख्याल ज्यादा टेंस होता है, लेकिन इस मैच को जिस आसानी से निकाला, जैसे आप फ्रिज में बैठे हैं ठंडा, विराट कोहली के दिमाग में कैलकुलेटर है, मुझे पता है कब क्या करना है, वो कूल जो उन्होंने माइंड दिखाया, जिस तरह से वो खेलते हैं, या पूरी ड्रेसिंग रूम का माहौल है, मुझे लगता है कि ये एक बड़ा फाइनल नहीं शायद वो ले रहे होंगे, एक मैच ले रहे होंगे, बड़ा मैच। बड़ा फाइनल और बड़े मैच में बहुत फर्क होता है वाकई, और ये टीम जानती है उस फर्क को। आप सब में से कौन सवाल पूछना चाहता है, कौन सोचता है कि टीम इंडिया यहाँ पर जीतेगी नहीं जीतेगी? किससे सवाल है, क्या सवाल? मेरा सवाल जडेजा सर से है। सर, अभी सचिन सर के साथ आपने क्रिकेट खेली है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये विराट सर और सचिन सर का कोई कंपैरिजन है या नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए, एक ही कंपैरिजन है कि दोनों बल्लेबाज हैं, क्योंकि उसके अलावा मैं को अभी तक एक तो कंपैरिजन ठीक बात नहीं है। देखिए, आप कंपैरिजन कर रहे हैं एक इंसान का जो 25 साल अपना काम कर चुके हैं, और एक आदमी है जो 5 साल ही अभी करा है, तो 25 साल तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। तो मैं अभी कंपैरिजन नहीं करूंगा, बल्लेबाजी करते हैं दोनों। और अगर एक चीज कॉमन ढूंढनी है अभी तक इन 5 सालों में, कि एक टीम को जिताने का जो रोल होता है, एक होता है भाई 11 खिलाड़ी होते हैं, सब अपना प्रदर्शन करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर में एक खासियत थी, जब वो खेला करते थे अपने जमाने में, तो उनकी जो एबिलिटी थी बाकी 10 से बहुत ज्यादा थी, और वो मैच जिताने वाले खिलाड़ी थे। इस वक्त विराट कोहली भी वही दर्शा रहे हैं, लेकिन विराट कोहली के साथ फिर भी महेंद्र सिंह धोनी है और भी खिलाड़ी हैं, तो कंपैरिजन मैं तो नहीं करूंगा, अभी बहुत वक्त है, थोड़ा टाइम दीजिए। आप इलेक्शनों में भी ऐसा करते, कोई 6 महीने में आता है, उसकी तारीफ करना शुरू कर देता है। ये एक ऐसी तुलना है जिससे सब बचेंगे। विराट, सचिन तेंदुलकर के कब पहुंचेंगे और क्या पहुंच चुके हैं, इससे सब बचेंगे। बताइए क्या? एक्चुअली मैं कहता हूँ अब हमारी टीम में बहुत पावर है, बहुत पोटेंशियल है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट वीरेंद्र सहवाग, आई मीन ही इज अ किंग ऑफ एवरीवन, आई मीन ही कैन ब्लास्ट पाकिस्तान और एवरीवन, ही शुड बी गिवन अ चांस। अरे अपनी टीम भी तो अभी कर ही रही है, वीरेंद्र सहवाग भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी जरूर लौट कर आएंगे। कोई और? हाँ, मैं ये सवाल सभी से पूछना चाहूंगा कि भारत में ऑलराउंडर की कमी क्यों है? और अगर आप रविंद्र जडेजा को नहीं मान? नहीं, मैं ये मानता हूं, बट मैं ये पूछना चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पेस ऑलराउंडर की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं है एक पेस ऑलराउंडर? मदन जी, आप बेहतर जवाब दे पाएंगे इसका। नहीं, देखिए, आपको ऑलराउंडर चाहिए तो उसके मेरे विचार में जो है रविंद्र जडेजा जो है बड़ा अच्छा रोल अपना रहा है। धोनी भी आप ऑलराउंडर कह सकते हैं, कीपिंग करता है, उसके साथ साथ वो बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। पर पेस बॉलर अगर आपके पास ऑलराउंडर होता है तो उसमें क्या है कि आपकी जो टीम जो है बैलेंस बनती है। बैलेंस का मेरा कहने का मतलब यह है कि आप कैप्टन के पास ऑप्शन आती है कि मैं 3 पेसर खिला सकूं या 2 स्पिनर खिला सकूं, या ऐसे करने से उसको एक ऑप्शन मिल जाती है जिससे टीम का बैलेंस और जीतने के ज्यादा चांसेस भी बन जाते हैं। और मौजूदा मैच में तो हमारे पास स्पिन ऑलराउंडर्स हैं, वही काम कर रहे हैं और वही जरूरी है हमारे लिए। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर हमारा एक दिन जो पूरा 50 ओवर का मैच होता था तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते थे कि 1-2 ओवर में भी ठीक करे, खराब करे तो मेंटेन कर लेते थे, लेकिन T20 का फॉर्मेट ऐसा है जिसमें 2 ओवर भी अगर खराब गया या 1-2 बैट्समैन भी जल्दी चले गए तो सीन बदल सकता है। किस बेस पे हम ये माने कि हमारा इंडिया अभी नेक्स्ट जो फाइनल आने वाला सवाल पूछ लीजिए, किस बेस पे माने? क्योंकि 1-2 ओवर से हमारा पूरा गेम बदल जाता है। क्या ये इत्तेफाक की बात होती है, स्किल की बात होती है? निखिल, देखिए, नहीं, इत्तेफाक नहीं, स्किल की जरूर बात होती है, और जितना लंबा मैच होता है उतना आपको वापसी करने का मौका मिलता है, क्योंकि छोटा मैच है तो उसको और आपको संभल के खेलना होता है। इसीलिए जब कहते हैं कि अगर स्ट्राइक रेट का गेम है, अगर 12 बॉलें खेल रहे हैं, 14 गेंदें खेल रहे हैं, और किस समय अगर आप खेल रहे हैं तो आपको स्ट्राइक रेट उस समय मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और आपने जो बात कही कि किस तरीके से भारतीय टीम का फॉर्म चल रहा है, किस तरीके से माने कि कल का मैच जीतेंगे या नहीं, अगर आप भारतीय बल्लेबाजों को देखें जिस अंदाज से, जैसे विक्रांत पाजी ने अभी बात की विराट कोहली की, दिमाग में कैलकुलेटर है कि किस समय किस बॉलर को किस अंदाजे से बैटिंग करना है, मैच की स्थिति को किस तरीके से पढ़ना है, ये एक बहुत ही काबिल खिलाड़ी के दिमाग में चलता रहता है। और इसीलिए वो इतने सफल एक मैच विनर है, जो अजय भाई ने कहा कि मैच खत्म करने की तुलना जो है ना, वो विराट कोहली में बहुत बेहतरीन है। 40 रन से अधिक जब भी विराट कोहली रन बनाते हैं,
86% भारतीय टीम वो मैच जीतती है। तो ये फर्क है ये विराट बड़ा कोहली का। दिलचस्प आंकड़ा है और शायद यही वजह है कि महेंद्र सिंह धोनी जब भी इस मैच के बारे में बात करते हैं और ये बात करते हैं कि क्यों जीत सकती है टीम इंडिया, तो विराट कोहली का नाम उनकी जुबान पर जरूर आता है। इस मैच से पहले क्या कहा है वो सुनिए। Of course, Virat has been someone who has been really consistent irrespective of what format he's playing. So, it's always good to have a batsman like that at number 3. There are not many who are so consistent, So, I feel he's a very special talent, and I always felt he has grabbed his opportunities, whenever it has come his way. So, I feel it's something that all the other youngsters need to learn from him. Whenever it has come his way, so I feel it's something that all the other को लगता है कि विराट कोहली उनके ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, रहते भी हैं, वाजिब है ऐसा कहना। जी सवाल। मेरा सवाल अजय जडेजा जी से है। जैसे इंडिया और श्रीलंका दोनों की स्पिन बॉलिंग काफी चली है इस टूर्नामेंट में, तो आपको क्या लगता है कि दोनों में से किसकी कल फाइनल में अच्छी गेंदबाजी होगी स्पिन में? किसका फिरकी किसे फंसाएगा? देखिए दोनों ही अच्छा खेलते हैं स्पिन, और आपने बिल्कुल सही आंकलन किया है कि दोनों के पास स्पिनर है, 3 स्पिनर खिला रहे हैं। सिर्फ एक फर्क है, पहले मैचेस में हम जो इंडिया खेली थी वो हमेशा दूसरा मैच था तो स्पिन होती थी। सेमीफाइनल में हमने अपनी टीम के साथ भी देखा कि इतनी स्पिन नहीं हुई, क्योंकि एक ही जब मैच होता है तो स्पिन का जो प्रभाव होता है उस पिच पे, क्योंकि वो यूज नहीं हुई होती तो वो कम होता है। तो आई थिंक कल मेरे लिए मैच बल्लेबाजों के बीच में है, स्पिन दोनों की बराबर है, कौन बल्लेबाजी करेगा बेहतर वो निकाल के ले जाएगा। मालिंगा मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फैक्टर होंगे, क्योंकि मालिंगा से बेटर बॉलर नहीं है, लेकिन मालिंगा ने हर टीम के खिलाफ अच्छा किया है इंडिया को छोड़कर। विराट कोहली मुझे लगता है कि शायद उनको बहुत अच्छा पिक करते हैं। आप उनका रिकॉर्ड देखें, श्रीलंका के खिलाफ मालिंगा ने नया गेंद किया हो, बीच में किया हो, स्लॉग ओवर्स में किया हो, उनकी पिटाई हुई। तो श्रीलंका की सबसे बड़ी ताकत T20 में रहती है मालिंगा, स्पिनर्स के अलावा वो तभी फाइनल तक पहुंचे हैं। लेकिन अगर मालिंगा को भारत न्यूट्रलाइज कर पाएगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो मुकाबले में रहेंगे। और एक्स्ट्रा जिम्मेदारी अगर आ गई तो मलिंगा पता नहीं उस तरीके से सोच भी पाए। कप्तान भी है, कप्तानी के पता नहीं वो क्या करेंगे। चेतन जी, स्पिन गेंदबाजी ने जिस तरीके का यहाँ पर प्रदर्शन किया है, हमेशा हम कहते थे कि गेंदबाज मैच हरा देते हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है कि हम और धोनी खासकर जीत का दम भर रहे हैं, देख रहे हैं आगे की ट्रॉफी उनके सामने है, बस एक कदम दूर। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि बांग्लादेश में जो विकेटें हैं यहाँ पर बॉल स्पिन हो रही है, और अमित मिश्रा के आने से मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो बिल्कुल बदल गया है और बहुत स्ट्रांग हो गया है। हर मैच में वो विकेट ले रहे हैं। पहले 2 मैच में तो मैन ऑफ द मैच बने हैं, उसके बाद अश्विन ने जो है उनकी जगह ले ली। तो तीनों जो स्पिनर हैं वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और इनकी वजह से ही भारत जो है वो फाइनल में पहुँच गया है। कल अच्छा मुकाबला होगा, क्योंकि श्रीलंका के पास भी स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं और हमारे पास भी बहुत अच्छे हैं। बैट्समैन कितना अच्छा करते, और एक और बात जो है कि उनके बैट्समैन वो भी स्पिन के आदी हैं, हमारे बैट्समैन भी स्पिन के आदी हैं। तो कल जो है जंग होगी बैट्समैनों की, और कितना अच्छी तरह से बैट्समैन जो है स्पिनर्स के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि मलिंगा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे विक्रांत कह रहे हैं वो बात बिल्कुल मानता हूँ, खास करके जब वो यॉर्कर बॉलिंग करते हैं, लैंड उनकी है, और आखिरी ओवर्स में तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं। लेकिन मलिंगा इंडिया के खिलाफ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे, और खासकर विराट कोहली ने हमेशा उनके खिलाफ रन बनाए हैं। और कैप्टेंसी के लिए भी बहुत उतना लगता नहीं है कि पता नहीं मलिंगा किस तरह की सोच उनकी रहती है, गेंदबाजी में जो दिखती है वो यहाँ पर जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन चेतन जी से है। मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि अभी श्रीलंका की बॉलिंग वर्ल्ड क्लास है, तो उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारतीय बैट्समैन स्टार्टिंग में रन ज्यादा बनाना शुरू करे या कंसिस्टेंसी से धीरे धीरे करके लास्ट में प्रेशर दे ज्यादा? देखिए आपको 2020 बहुत छोटा गेम है, और पहले जो ओवर्स होते हैं आपको 6 ओवर के अंदर कम से कम, हम लोग परसों भी बात कर रहे थे, कल के मैच के पहले भी बात कर रहे थे मैं और मदन जी, कि पहले 6 ओवर में कम से कम आप मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, कम से कम 50 रन आपको जरूर बनाने पड़ेंगे। और क्योंकि आपको एडवांटेज लेना है, क्योंकि फील्डर्स अंदर रहते हैं और वो एडवांटेज एक बार ले लेते हैं तो फिर बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि एक बार रन रेट आपका जो है वहाँ पर 8 या 9 रन आप बना देते हैं, तो फिर नीचे वाले जो बैट्समैन हैं उनके ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। तो पहले 6 ओवर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। हम आपको सुनाते हैं कपिल देव, जो कि पहली बार एक सपना भारत ने देखा था, वो सपना पूरा हुआ था। 1983 की वो बात है। सचिन तेंदुलकर ने भी अगर 2011 में हम सबको एक कामयाबी दिलाई तो उसकी वजह वही 1983 में देखा हुआ सपना था। अब वो 2014 के लिए क्या कह रहे हैं कपिल देव, वो जल्दी से हम सुन लेते हैं। जी, ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ये है कि कौन अपनी नर्व्स को बेहतर बना सकता है। टेंशन दोनों टीमों में होगी और एक्साइटमेंट भी दोनों टीमों में होगी, और उम्मीद करते हैं कि जो टीम अपने आप को नर्व्स बेहतर कर सकता है, या थोड़ा बहुत स्ट्रोक ऑफ लक चाहिए। उम्मीद करता हूँ ड्यू ना पड़े, क्योंकि ड्यू के साथ अगर
बॉल थोड़ा सा गीला हो जाता है, तो वो फैक्टर नहीं होना चाहिए, वरना मैच बहुत मजा आएगा देखने का और खेलने का। दोनों के पास दोनों की जो स्ट्रेंथ है बैटिंग के अलावा स्पिनर्स हैं, और यहाँ पर हमने देखा जैसे जैसे श्रीलंका आगे बढ़ी वो भी बहुत मजबूत होती गई। तो ऐसे में आपको लगता है कि जिस तरीके से भारत पूरे टूर्नामेंट में खेलता हुआ है, उसको एक टक्कर जो सही मायने में दे सकती थी वो श्रीलंका ही है? देखिए, ऐसे तो नहीं, हर टीम T20 में टक्कर दे सकती है और हारी हुई टीम भी आपकी विनिंग टीम को जिता सकती है, लेकिन ये है कि हाँ, दोनों टीमें बहुत सिमिलर है और कंडीशन बहुत बेहतर पहचानते हैं, इंग्लैंड वाले भी और श्रीलंका वाले भी और इंडियन टीम भी। तो इसलिए ये देखना है कि कौन इस कंडीशन को बेहतर इस्तेमाल कर सकता है। संदीप राजगुरु ढाका में बातचीत कर रहे थे कपिल देव से। वहां से हमारे साथ कुछ ही देर में, अब कुछ ही मिनटों में सौरव गांगुली जुड़ने वाले हैं, लेकिन यहां पर हमारी चर्चा जारी है। बताइए क्या पूछना है। सर, मेरा सवाल अजय जी से है। कल दो बहुत बड़े प्लेयर रिटायरमेंट ले रहे हैं, संगाकारा और जयवर्धने, और आप दोनों के साथ खेले हुए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? आई थिंक दोनों बहुत महान खिलाड़ी हैं श्रीलंका के और अंडर में रिटायर रहे हैं। हालांकि उनका करियर भी बाकी खिलाड़ियों के शैडो में रहा है। जैसे इंडिया में राहुल द्रविड़ थे, लक्ष्मण थे, उनका सचिन तेंदुलकर के करियर के दौरान पीरियड था। तो नंबर 1 कभी नहीं हो पाए ये, लेकिन ये किसी से कम नहीं है। किसी और जमाने में होते तो शायद ये नंबर 1 भी हो सकते थे। तो ये खिलाड़ी बहुत माहिर हैं, इन्होंने बहुत नाम कमाया है और मैं बस यही उम्मीद करता हूं, जैसे आपने कहा, क्योंकि हमारे में एक कहावत होती है क्रिकेटर्स में कि आपको क्रिकेट कुछ ना कुछ वापस देती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतना ही किया हुआ उन्होंने क्रिकेट के लिए कि कल इनको फाइनल तक ही पहुंचना था कि जीत ना पाए, क्योंकि ये इमोशनल बातें होती हैं। हम क्रिकेटर्स जैसे टशन होते हैं, कई चीजें होती है, वहीं पे बैठे रहते हैं जब चौके लग रहे होते हैं, जैसे आप लोग होते हैं वैसे ही ड्रेसिंग रूम में भी होता है। तो क्रिकेट की एक कहावत होती है कि आपने क्रिकेट में कितनी मेहनत की है वो आपको उतना वापस देगा। और सचिन तेंदुलकर की रिटायरमेंट पे अगर आप याद करें, उनसे कल बाद में पूछा गया कि आपका इतना अच्छा रिटायरमेंट हुआ, आपको इतनी बढ़िया पब्लिक ने सराहा और आपका आखिरी मैच भी हुआ, तो उन्होंने जवाब दिया था, अगर मानिए वो मैच वेस्ट इंडीज का अगर हम हार गए होते तो वो सेंड ऑफ नहीं होता। तो मैं उम्मीद यही करता हूं कि वैसा सेंड ऑफ ना मिले उनको, लेकिन वो किसी से कम नहीं है। निखिल, हम तो बस इतनी उम्मीद कर सकते हैं कि संगकारा ने जो टॉस के साथ बेईमानी की थी वर्ल्ड कप के फाइनल में, वो यहाँ पर नहीं करेंगे। उन्हें मालूम है बेईमानी अगर की तो शायद यहाँ पर ये वर्ल्ड T20 की ट्रॉफी भी हाथ से जाए। अब तो खैर संगकारा नहीं, अब तो लसित मलिंगा के हाथ में सिक्का उनको कॉल करना पड़ेगा। जी हाँ, पर अजय भाई ने बिल्कुल ठीक है, जितना क्रिकेट वापस करती है। पर मैं मानता हूँ कि अगर 1-on-1 मैन टू मैन भी अगर आप टीम की तुलना करें, मैं मानता हूँ भारतीय टीम के पास कहीं ज्यादा एक प्रोवन मैच विनर है T20 के लिहाज से। अगर कोई खिलाड़ी 15-20 रन बनाता है, श्वेता, फर्क ये कि गियर बदल के उस आंकड़े को बहुत आगे स्ट्राइक रेट से बदल सकता है। श्रीलंका टीम में ऐसे प्लेयर हैं, पर ऐसे इंपैक्ट वाले प्लेयर नहीं, जैसे विराट कोहली, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी। ये अपने आप में जो आपके मध्यक्रम की जो बैटिंग की एक ताकत है, बैकबोन है, इतनी बड़ी ताकत श्रीलंका टीम में शायद नहीं है। ये भी नहीं पता कि कप्तान कितने होंगे। टॉस करेंगे, अंदर कप्तानी कौन करेगा, क्योंकि कहीं 3 ओवर महिला जयवर्धने कप्तानी करते हैं, 4 ओवर संगाकारा करते हैं, और अगर 6-7 कप्तान हो गए श्वेता तो फिर दिक्कत आती है बहुत। और हम तो उम्मीद करेंगे कि 6-7 कप्तानी हो जाए। हमारा सिर्फ एक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, सामने की टीम को चाहे तो 11 के 11 कप्तान करने। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, लेकिन दिल्ली के सेंट्रल पार्क से हमारी ये खास पेशकश जारी रहेगी। आप देखते रहिए आज तक। आप जश्न का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, आप जोश का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जब एक दिन पहले ये आलम है तो कल की फिजा क्या होगी, सोचिए जरा। यहाँ पर सारे लोग पूरी तरीके से उम्मीद में लगे हुए हैं कि इंडिया की जीत जरूर होगी। लेकिन एक बहुत दिलचस्प है विक्रांत कि 2007 में जब वर्ल्ड T20 में जीत मिली थी तो कपिल देव, मदन लाल जी भांगड़ा किया था स्टूडियो के भीतर, कमाल का भांगड़ा किया था। और कल हमने दर्शकों को दिखाया। हाँ, और सौरव गांगुली थे मेरे साथ ढाका। अजय भाई आप जरूर सुनिए।
अच्छा भाई, आप जरूर सुनिए, क्योंकि सौरव गांगुली ढाका से थे और उनसे मैंने पूछा कि दादा इस बार आप शर्ट उतारेंगे या भंगड़ा करेंगे। उन्होंने कहा मैं तो दोनों चीजें नहीं कर सकता हूं, शर्ट विराट कोहली उतारेंगे और आज तक के स्टूडियो में अजय जडेजा डांस करेंगे, भंगड़ा ये करेंगे। तैयारी है? कल जीतेंगे तो जरूर करेंगे, उसमें क्या है यार, इसमें दादे के बोलने की जरूरत है क्या? मैं कहता हूं हमने तो 83 में भी किया, मैं 2007 में काम करता था कहीं पे, टीवी पे ही छोड़ के भाग गया था मैं मैच देखने, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल था, वहां जाके किया। 2011 में मुंबई में किया, और कल जीतेंगे तो आज तक के स्टूडियो पे भी करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि मैच जीतने के बाद आपको कौन सा चैनल लगाना है, अगर आपको जश्न अपने चरम पर देखना है तो। मुझे लगा हम आपको बता दें कि ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें जो जीत की तस्वीरें हैं, जो आप कल क्या फिर से इंडिया को चेस करना चाहिए, और अगर किसी वजह से इंडिया को टारगेट देना पड़ा तो व्हाट इज द सेफ टारगेट? नहीं देखिए, अभी तक इंडिया ने चेज करके भी जीते हैं, और जब आप चेज करके जीते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है बहुत हाई होता है, क्योंकि कल वाला मैच भी देखिए 172 में उन्होंने रन में चेज किया है। तो इस वक्त जो टीम है इंडिया की वो बहुत बेहतरीन खेल रही है, और देखिए इसमें ये एक या दो खिलाड़ी का नाम नहीं ले सकते। एक बड़ा खिलाड़ी जो बहुत ज्यादा उभर कर आया वो विराट है, पर उसके साथ साथ बाकी जो खिलाड़ी हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अगर आप बहुत बड़ी टूर्नामेंट जीतना चाहते हैं, जैसे वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं, उसमें जो सारी टीम की जो परफॉर्मेंस होना बड़ा जरूरी है। अगर आप देखें, निकाल कर देखें, ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी खिलाड़ियों को मौका मिला, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैट्समैन हो, उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, तभी आप जीतने के हकदार हैं। और एक और मैं लास्ट में कहना चाहूंगा कि देखिए, जब आप बड़ी बड़ी टीमों को हराते हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान, इन बड़ी बड़ी टीमों को जब आप हराते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, हाँ हम जीत सकते हैं, ये बड़ा जरूरी रहता है। देखिए प्रेशर होता है गेम फाइनल में, पर जब आपके पास कॉन्फिडेंस है कि हाँ हम जीत सकते हैं, तो जीतने के चांसेस जो है आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। श्वेता, कहते हैं ड्रामा के बारे में, इफ यू शो अ गन इन द फर्स्ट एक्ट इट मस्ट फायर बाय द थर्ड, मतलब एक चीज का रोल होता है। महेंद्र सिंह धोनी की जरूरत नहीं पड़ी अभी तक इस टूर्नामेंट में, हो सकता है फाइनल का इंतजार हो महेंद्र सिंह धोनी के लिए। 2011 विश्व कप के फाइनल की तरह हो सकता है। आप सवाल बताइए। मेरा सवाल निखिल जी से है। हमारे पास 3 बहुत ही बढ़िया ओपनर्स हैं, रोहित शर्मा, रहाणे और शिखर धवन के रूप में। तो क्या आप शिखर धवन, जो एक ट्राइड एंड टेस्टेड ओपनर है पिछले 2 साल से, क्या आप उन्हें दोबारा फाइनल में एक चांस देना चाहेंगे? तब जब सेमीफाइनल में नहीं मिला वो मौका। देखिए, सेमीफाइनल में उनका प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्योंकि एक अच्छी शुरुआत मिली थी जो अजिंक्य रहाणे और रोहित ने दी थी, 172 रन चेस करना सेमीफाइनल में, बड़े मैच में प्रेशर होता है, 4 ओवर में 40 रन बोर्ड पे लगाना, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि महेंद्र सिंह धोनी सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी को कुछ फेर बदल करेंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं शिखर धवन, उनको अपने समय का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी थी उन्होंने अपने हाथ से गंवा दी और अजिंक्य रहाणे ने कुछ हद तक पकड़ ली है। वैसे प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी अच्छी बात है, टीम इंडिया के पास कमी रहती है। मेरा सवाल चेतन जी से है, और जिस तरह से श्रीलंका 2011 के फाइनल में हमसे हार गया था और 2 ग्रेट प्लेयर उनके कल रिटायर भी हो रहे हैं, तो क्या महेंद्र सिंह धोनी के पास कोई अलग से स्ट्रैटेजी उनके लिए होगी? देखिए, अलग से कोई स्ट्रैटेजी की आवश्यकता नहीं है। भारत इस समय, इंडिया इस समय उनके साथ मोमेंटम है, वो हर मैच जीतते चले जा रहे हैं, आसानी से जीत रहे हैं। कल का मैच भी हमको लग रहा था कि बहुत बड़ा टारगेट है, लेकिन जिस तरीके से सिस्टमैटिकली उन्होंने जो है, क्लिनिकली हम लोग बोलते हैं जो टेक्निकल भाषा में, क्लिनिकली जो है बराबर उन्होंने रन रेट बराबर रखा उन्होंने। और विराट कोहली जो है शुरू में धीमे धीमे खेलते गए, लेकिन एक बार जब 20-25 के आसपास वो पहुंच गए, फिर उन्होंने गियर बदल दिया। तो यहाँ पर इस समय भारत की टीम में एक से एक धुरंधर बैठे हुए, एक से एक मैच विनर बैठे हैं। युवराज सिंह को ज़्यादा मौका कल नहीं मिला, लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी की है, और ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि ताकत है भारत की। और मुझे नहीं लगता है कोई भारत को कल का टूर्नामेंट जीतने में, कल का मैच जीतने में कोई समस्या होनी चाहिए, क्योंकि मोमेंटम इतना अच्छा, हर टीम को, बड़ी बड़ी मजबूत टीमों को हम लोग हराते चले जा रहे हैं, और कोई भी समस्या कहीं पर हमको अभी तक नहीं आई है। चलिए, एक इकलौती मुझे लड़की दिख रही है यहाँ पर जो सवाल पूछना चाहती हैं, आप बताइए। जी, मेरा क्वेश्चन अजय जडेजा जी से है। कल श्रीलंका और इंडिया के बीच में मैच है फाइनल, तो मैं जानना चाहती हूँ कि अगर इंडिया टॉस जीतती है तो उसके लिए बैटिंग ज्यादा बेनिफिशियल होगी या बॉलिंग? देखिए, जो भी हो, जीतना तो इंडिया ने है, क्योंकि मैंने नाचना है कल। अब आप भी इतने टेक्निकल हो जाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। आई थिंक एक तो हम यहाँ आपके साथ सेंट्रल पार्क में बैठे हैं,
यहाँ पे बैठ के कैसे होगा। लेकिन मैं हमेशा मानता हूँ कि पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए प्रेशर मैच में। हम बड़े जब हुए क्रिकेट खेलते हुए तो बड़ों से भी सीखा, बुजुर्गों से सीखा, पहले बल्लेबाजी करने में अच्छा होता है, प्रेशर कम रहता है, क्योंकि जब अंदर होते हैं तो 2 लड़ रहे होते हैं और 11 होते हैं फील्डर, तो जब भी प्रेशर आता है तो ज्यादा अगर आपकी टीम में लोग हों तो बेटर होता है। लेकिन 2020 और ये IPL देख के जो ये नया फॉर्मेट है, जो मैं इतना खेला नहीं हूं, ये अंदाजा लगाया है कि इस फॉर्मेट में सेकंड बल्लेबाजी हमेशा बेहतर रहती है, क्योंकि हर टीम को अगर आप देखें जितने बल्लेबाज वो वनडे में खिलाते हैं, टेस्ट मैच में खिलाते हैं, उतने ही 20 ओवर के लिए भी रखते हैं, तो यूज ही नहीं होते बल्लेबाज। नहीं तो पहले बल्लेबाजी में कई बार आप अपने रिसोर्स यूज नहीं कर पाते, तो चेंज करते हुए देखा है 2020 में बेहतर है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, कल इंडिया ही जीतेगा। सबसे बड़ी बात है कि हमने यहाँ पर विक्रांत, हमने यहाँ पर कहा कि श्रीलंका की टीम में 4-5 कप्तान है, जाने कौन। हमारे तो हिंदुस्तान में 1-1 कप्तान है, सबके पास रणनीति रहती है। करोड़ कप्तान है। हाँ, बिल्कुल, सबके पास रणनीति रहती है कि किस तरीके से खेलना है। लेकिन विक्रांत, हम लोग जिस तरीके से टीम इंडिया को प्रैक्टिस करते देखते रहे हैं इतने सालों से कि जब वो जीत रहे होते हैं या हार रहे होते हैं तो क्या रहता है, यहाँ पर एक हम अच्छी चीज देख रहे हैं कि टीम ऑप्शनल प्रैक्टिस की बात को छोड़ चुकी है, किनारे रख चुकी है और रोज नियम से बहुत ईमानदारी से सारे खिलाड़ी पहुंचते हैं। मुझे लगता है कि सुनील गावस्कर जब से इंटरिम प्रेसिडेंट बने हैं शायद टीम की सोच भी बदली, क्योंकि उन्होंने ऑप्शनल प्रैक्टिस को चैलेंज किया था। लेकिन श्वेता, पहला गेंद जिस दिन घूमा उसी दिन से अंदाजा हो गया था कि इंडिया बड़ा दावेदार है। 2 बजे, और अजय भाई ये बार बार स्टूडियो में बैठ के कहते हैं, एक आपकी ताकत है स्पिन, आपके पास एक लेग स्पिनर आ गया, एक ऑफ स्पिनर है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और आप दूसरी टीम को रन नहीं बना रहे दे रहे। दूसरी बात है कि जेपी ड्यूमिनी से कल साउथ अफ्रीका ने शुरुआत करवाई है। अगर ये सेमीफाइनल में डेल स्टेन होते, कहीं और आप खेल रहे होते, तो हालात डिफरेंट हो सकते थे। अगर सामने वाली टीमों को भी स्पिनर से गेंदबाजी ज्यादा करवानी पड़ रही है तो हमारे बल्लेबाजों के लिए भी उतनी दिक्कत नहीं है। अगर छोटा गेंद हो, बॉल हिल रहा हो, स्विंग हो रहा, सीम हो रहा, तो आप थोड़ा स्ट्रगल करेंगे। लेकिन स्पिनर पहला ओवर डालेगा, 14 रन, उसके बाद मैच खुल गया। चलिए कुछ जल्दी से सवाल ले। जडेजा जी के लिए क्वेश्चन है, धोनी जैसे बड़े मैचों में ऊपर आता रहा है, जैसे 2011 में सेमीफाइनल में ऊपर है, वैसे इसमें अगर ऐसी कुछ रणनीति रहे तो धोनी ऊपर है तो उससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा? अच्छा, जल्दी सवाल ले लेते हैं सारे, एक साथ जवाब। जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ 2007 और 11 का वर्ल्ड कप जो हम लोग जीते थे उसमें युवराज सिंह का प्रदर्शन धमाकेदार था, तो कल फाइनल में क्या हम लोग युवराज सिंह से उम्मीद कर सकते हैं धमाकेदार प्रदर्शन के लिए? ठीक है, युवराज सिंह और उसके अलावा धोनी क्या अपना बैटिंग ऑर्डर बदल सकते हैं? देखिए, धोनी बदलते रहे और मैं तो चाहूंगा वो ऊपर आए, क्योंकि हमारे बेहतर खिलाड़ी हैं। युवराज सिंह, आपने बिल्कुल सही कहा, उनका प्रदर्शन सबसे बढ़िया रहता है और उनका प्रदर्शन, इनके हमने बेस्ट प्रदर्शन देखे हुए हैं। कल विराट कोहली ने खुद बोला कि ये सबसे बढ़िया इनिंग थी मेरी। आप इस इनिंग को और युवराज सिंह की 6 छक्कों की इनिंग से मिलाओ, कौन सी बेहतर थी? तो आपको सबसे बेहतर खिलाड़ी आगे खेलता हुआ हो तो बेहतर है। आई थिंक विराट कोहली के बाद धोनी और युवराज सिंह आने चाहिए, चाहे वो 3-4-5 पे आए या 5 4-5, वो आपस में निपट लें जो करना है। मैं चाहूंगा कि रायना से पहले ये दोनों आए, क्योंकि ये हमारी तोपें हैं। अगर ये तोपें चलेंगी तो छोटी मोटी गोलियों का जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे रैना के वो छक्के भी तोपों से कम नहीं थे। बल्कि ये जरूर कहूंगा, आपका सेमीफाइनल जो आप जीते हो वो रैना की जो नॉक है उससे जीते थे। विराट कोहली ने अपना काम किया, ये नहीं है कि विराट जो बहुत इंपॉर्टेंट नॉक थी। और बड़ा अच्छा था कि कप्तान ने उनको भेजा, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म सीमर जो थे वो ओवर द विकेट वो ऐसे डाल रहे थे। दिल्ली में जोश और जुनून के साथ आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश, और बिना वक्त गंवाते हुए, क्योंकि यहाँ पर बैठा हर शख्स सवाल पूछना चाहता है, हम जल्दी कुछ सवाल ही ले लेते हैं सबके लिए। मेरा क्वेश्चन अजय जडेजा जी से है कि विराट कोहली ऐसे तो परफॉर्म बहुत अच्छा करते हैं, बट एज ए कैप्टन वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं कंपेयर टू जी। हाँ, मेरा सवाल अजय जी से है, आज तक वर्ल्ड कप कोई भी टीम बिना एक भी मैच हारे वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई है, तो क्या इस बार इस रिकॉर्ड को इंडिया ब्रेक कर पाएगी? चैंपियंस ट्रॉफी तो हम पूरा जीतते हुए बनते ही इसीलिए टूटने के लिए। और विराट कोहली को इसीलिए हम कैप्टन नहीं बना रहे ना। आपकी एडवाइस सुन लिया वहां बोर्ड ने। सौरव गांगुली तक अब हमारी आवाज जा रही है। दादा, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं अजय जडेजा, पहला सवाल वही पूछना चाहते हैं। दादा, मैंने सुना है आपने कहा है कि मैं नाचूंगा कल। नहीं, मैंने ये नहीं कहा है विक्रांत।
विक्रांत गुप्ता कह रहे थे कि मदीपा भांगड़ा डालेंगे। मैं बहुत दूर हूँ ढाका में और इतना काम कराते हैं मुझे हेडलाइन स्टूडियो और आज तक सुबह से शाम तक डालेंगे। मैं बहुत दूर हूँ ढाका में और इतना काम कराते हैं मुझे हेडलाइन स्टूडियो और आज तक सुबह से शाम तक डालेंगे। मैं बहुत दूर हूँ ढाका में और इतना काम। अरे दादा डांस करके सारी थकान निकल जाएगी। वैसे ही जीत के बाद आपको क्या वो रहेगा। इसीलिए कल यहाँ पर लोग भी हैं जो बहुत सारे, एक छोटी सी लड़की है जो सवाल पूछना चाहती है। मेरा क्वेश्चन चेतन चौहान जी से है कि विराट कोहली भी सचिन तेंदुलकर की तरह सारे रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? बताइए मतलब फिर से वही पेचीदा सवाल आ गया। भैया दिल्ली वाला है विराट कोहली, मैं भी दिल्ली वाला हूँ, तो हम तो दिल्ली वालों की हमेशा प्रशंसा करेंगे। जिस हिसाब से कोई सवाल है। हाँ, मेरा दादा से सवाल है कि जैसे 2007 वर्ल्ड कप फाइनल, 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में धोनी ने विनिंग कॉम्बिनेशन को फाइनल के मैच वाले दिन चेंज करा था, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कल भी कोई कॉम्बिनेशन चेंज होगा? क्या इसमें कोई विनिंग कॉम्बिनेशन भी हम देख रहे हैं दादा? जिस तरीके से सवाल है कि क्या 2011 की तरह यहाँ पर भी कोई हम चेंज विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाते हुए देखेंगे? नहीं, मुझे सुनाई दे रहा है। ये देखिए इस टूर्नामेंट पे तो हर कॉम्बिनेशन विनिंग कॉम्बिनेशन रहा है, क्योंकि इससे पहले सेमीफाइनल मुझे सुनाई दे रहा है। ये देखिए इस टूर्नामेंट पे तो हर कॉम्बिनेशन विनिंग कॉम्बिनेशन रहा है, क्योंकि इससे पहले सेमीफाइनल मुझे सुनाई दे रहा है। ये देखिए इस टूर्नामेंट पे तो हर कॉम्बिनेशन विनिंग कॉम्बिनेशन रहा है, क्योंकि इससे पहले सेमीफाइनल मुझे सुनाई दे रहा है। ये देखिए इस टूर्नामेंट पे तो हर। तो मैं यही मानता हूं कि धोनी शायद एक चेंज करेंगे कल, मोहम्मद सामी वापस आ सकते हैं मोहित शर्मा की जगह, बाकी पूरी टीम सेम रहेगी, ज्यादा तब्दीली की जरूरत नहीं, क्योंकि ये टीम इतनी बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं। पूरी टीम सेम रहेगी, ज्यादा तब्दीली की जरूरत नहीं, क्योंकि ये टीम इतनी बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं। दादा कल धोनी ने विनिंग रन लेने विराट कोहली को दिया, इस पे आपका क्या कहना है? दादा कल धोनी ने विनिंग रन लेने देखिए मैच की स्थिति ऐसा था कि धोनी 1-2 बॉल डॉट खेल सकते थे, लेकिन उससे ज्यादा मुझे विराट कोहली का बॉडी लैंग्वेज अच्छा लगा। अगर आप देखेंगे जब मैच चल रहा था धोनी ने बॉल डिफेंड किया तो विराट कोहली उनके पास भाग के आएगी कि तुम खत्म करो मैच को, और ये एटीट्यूड बहुत बढ़िया लगता है मुझे कि टीम पहले है, कौन खत्म कर रहा है कौन जिता रहा है ये मायने नहीं रखते। अगर अब रोहित शर्मा की समय, रोहित शर्मा ने एक मिसफील्ड की थी भारत जब फील्डिंग कर रहे थे, और अब विराट कोहली के तब बॉडी लैंग्वेज देखना, बहुत सारे प्लेयर ऐसे हो सकते थे कि ठीक है कुछ नहीं बोलना और चले जाएंगे, अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, लेकिन उनके दिल में जीतने के लिए इतना भूख है, इतना अच्छा करने का भूख है, और इसीलिए भारत की इस टीम में इतना महत्वपूर्ण प्लेयर बन चुके हैं कि हर समय जब मैं विराट कोहली को देखता हूं कि ऐसा लगता है कि और इम्प्रूव कर चुके हैं विराट कोहली, और शायद इस एटीट्यूड के लिए है। विराट कोहली को देखता हूं कि ऐसा लगता है कि और इम्प्रूव कर चुके हैं विराट कोहली, और शायद इस एटीट्यूड के लिए है। हम चूंकि अब आखिरी पड़ाव पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी कल के मैच और क्या खिताबी जीत किस दम पर आपको लग रही है मदन जी? देखिए जीत तो इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम है, एक टीम है जो जीत सकती है, क्योंकि जैसे उनका प्रदर्शन चल रहा है, और क्या है कि आपको गेम प्लान जो है अपना जो रणनीति है उसके हिसाब से चलना होगा, क्योंकि ये जो क्रिकेट है इसमें अगर आप प्लानिंग नहीं करते तब भी आपके हारने के ज़्यादा चांसेस भी बन जाते हैं। पर ये है कि जैसे आपने मैचेस खेलते चले आए हैं वैसे ही अगर आप खेलते चले जाएं, उसी कॉन्फिडेंस लेवल से खेलते चले जाएं, तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि भारतीय टीम जो है कल भी वर्ल्ड कप जीत सकती है। चेतन जी ट्रम्प कार्ड? देखिए ट्रम्प कार्ड ये है कि मोमेंटम हमारे साथ है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बस जैसा हम अभी तक खेलते आ रहे हैं वैसा ही हमने खेलना है, और कोई भी नई चीज़ करें एक चेंज जरूर होगा हमको लग रहा है, जैसे दादा ने भी कहा शमी अहमद टीम के अंदर आएंगे, लेकिन जैसा हम खेल रहे हैं बस वैसा ही हम खेलते जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है कि हम लोग टूर्नामेंट जो है कल का, और कल का मैच जो हम नहीं जीतेंगे। बहुत ज़रूरी है मेरे लिए युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली के साथ फायर करना। युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी खास तौर से श्वेता, क्योंकि जितना बड़ा मैच होता है, फाइनल है, दबाव को किस तरीके से झेलना है, एंड जो फाइनल पंच जिसको कहा जाता है वो एक बड़े खिलाड़ी के बल्ले से ही आएगा। विक्रांत, बीन देयर डन इट बिफोर, मुझे लगता है कि इंडिया ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा श्वेता, और पहला आधा घंटा फाइनल में नर्व्स हम सब जानते हैं, और मुझे लगता है कि श्रीलंका की नर्व्स जो है वो ज्यादा दिक्कत होगी। मलिंगा कप्तान है, कप्तान सेटल्ड नहीं है, और कप्तान जब अंदर जाएगा अपने खिलाड़ियों को किस तरह से लेकर जाएगा, वो सोडा बॉटल इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, मुझे लगता है कि वहां पर इंडिया को एडवांटेज है। सारी चीजें साथ में जो विशेष है नहीं, और सारी जो विशेष है इतनी इंडिया की और पब्लिक की जो देखती है, मुझे नहीं लगता कि कोई रोक पाएगा। एक चेंज जरूर और भी देखता हूं मैं, शिखर धवन शायद कल देखेंगे आप खेलते, शिखर धवन के खेलने क्योंकि आपके सामने जो है वो स्पिन है, और जो मैंने देखा है रहाणे बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन स्पिन के विरुद्ध शिखर धवन का
जरूर कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी इसका तड़का जरूर लगाएंगे, मुझे लगता है। चलिए, एक तरफ अजय जडेजा है जो कि जीत का दम हमेशा उनकी तरफ से आता है, लेकिन दादा हमेशा तोल मोल कर बोलते हैं। दादा, इस बार आपका दिल क्या कह रहा है? टीम इंडिया ये खिताब भी जीतेगी या नहीं जीतेगी? टीम इंडिया ये जरूर जीतेगा श्वेता। अगर दोनों टीमों में फर्क देखेंगे, श्रीलंका 2007, 2009, 2011, 2012 और अब ये 2014, ये 7 साल लगातार फाइनल पहुंचे हैं, लेकिन चारों बार रनर्स अप हुए हैं। और भारतीय टीम भी इस 7 साल में 4 बार फाइनल पहुंच चुकी है और उसमें 3 बार जीत चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा मेंटल एडवांटेज होता है दोनों टीमों में, साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है। और मैं भारत को आगे रखूंगा। देखिए, T20 में कुछ भी हो सकता है, इस गेम में कुछ भी हो सकता है। कौन जीतेगा अल्टीमेटली फाइनल किसी को पता नहीं। बड़े बड़े टीम फाइनल आ रहे हैं। 83 में जब वेस्ट इंडीज भारत के सामने था, सब कह रहे थे कि वेस्ट इंडीज आराम से जीत के चले जाएंगे, लेकिन भारत ने वो मैच जीता। तो इसमें तोल बोल में बोलने के समय नहीं है। जो सही बात है, गेम में कुछ भी हो सकता है, लेकिन भारत जैसे क्रिकेट खेला है, मैंने पहले भी कहा है, श्रीलंका को बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा भारत को इस मैच को हराने के लिए। दोनों टीमों में बैलेंस सही है। देखिए, साउथ अफ्रीका और दक्षिण श्रीलंका में फर्क यही है कि इस पिच में श्रीलंका के पास स्पिनर्स है और लासित मलिंगा है जो बेहतरीन गेंदबाजी कर सकते हैं इन कंडीशंस पे, स्लो और बॉल और पेस वेरिएशन। तो दोनों टीमों में स्ट्रेंथ है, बट भारत आगे है। कंप्लीट chaos there. दादा, आपको सवाल सुनाई? कंप्लीट chaos there. दादा, आपको सवाल सुनाई? एक बार फिर आप सवाल पूछ लीजिए, आपकी आवाज नहीं गई थी वहां से। दादा, कल मैं नाचूंगा कि नहीं, आप बताइए। एक बार फिर आप सवाल। ये ज्यादा आसान है जवाब देना। एक बार फिर। नहीं, मुझे लगता है कि तू कल नाचेगा। नहीं, मुझे लगता है कि तू कल नाचेगा। ये काफी है बोलने के लिए। बहुत सारे लोग सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि जब टीम इंडिया जीतेगी तो कम से कम उस नाच में शिरकत सबका होगा। यहाँ पर हमारे साथ जो हमने जश्न का इंतजाम किया हुआ है, यानी कि जश्न से पहले का जश्न, उसमें हम देखते हैं कौन कौन शामिल होता है।